हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बता दूं, अगर आपको नेम चेंज की किसी भी तरह की सर्विस लेनी है, लाइक पैन कार्ड में नेम चेंज, आधार कार्ड में नेम चेंज, या मार्कशीट में पब्लिक नोटिस के थ्रू जो गजट की करेक्शन होती है, लाइसेंस में नेम चेंज, या कोई भी डिपार्टमेंट आपसे अगर नेम चेंज के लिए गैजेट ऑफ इंडिया मांग रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की मेन वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि मैं पिछले 2.5-3 साल से नेम चेंज की सर्विस दे रहा हूं। तो अगर आपको किसी भी तरह की नेम चेंज की सर्विस लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि नेम चेंज कैसे और किन किन डॉक्यूमेंट में होता है गजट से। देखो, गजट से क्या है कि आपका आधार कार्ड में नेम चेंज हो जाएगा, पैन कार्ड में नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, पासपोर्ट में नेम चेंज हो जाएगा, और LIC में नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो इस गजट को मानते हैं। जबकि मार्कशीट में नेम चेंज नहीं होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आई थिंक होगा ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में अगर तो सर्विस लेनी है तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट करो। अगर आपको दिल्ली में विजिट करके अपनी फाइल जमा कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप कोरियर कर सकते हो। उसके अलावा भी और भी बहुत ऑप्शन है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको करना है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे गजट का प्रोसेस क्या होता है और कैसे आपको क्या क्या दिक्कत आती है और उसका क्या क्या सोल्यूशन है। सबसे पहली बात, देखो, गजट को पब्लिकेशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले एक एफिडेविट, उनका एक अपना फॉर्मेट होता है। तो अगर आप मुझसे सर्विस लोगे तो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट देके आपका मैं एफिडेविट तैयार करवाऊंगा। किसी किसी केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एफिडेविट चाहिए होता है, किसी केस में नोटरी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट देखकर उसके बाद आता है न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन। अगर आप मुझसे सर्विस लेते हो तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आपकी मैं करूंगा। उसके बाद कुछ फाइल्स तैयार होती हैं, तो वो फाइल सारी आपको मैं तैयार करके आपको कोरियर करूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, या तो आप डिपार्टमेंट में कोरियर करो, या फिर आप अपना दिल्ली में खुद जाके पर्सनली जाके फाइल को सबमिट करवा दो। ठीक है, सबमिट करवाने के 30-35 दिन के अंदर आपका जो है गजट आ जाएगा। अगर आप कोरियर करते हो तो कोरियर में वो 2-3 महीने भी लगा सकते हैं। अगर आप पर्सनली जाके सबमिट करते हो तो पर्सनली आपका वो 1 महीने में कर देंगे, यानी 1 महीने में आपका गजट आ जाएगा। अब देखो, अभी के डेट में क्या हो रहा है कि अगर तो आप दूर दूर के बंदे हो, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश के हो, केरला के हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपका काम जल्दी हो जाए, ठीक है, आपकी फाइल सबमिशन हम लोग करवा देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग का कहने का मतलब कि क्या है कि आप अपनी फाइल रेडी करवा देंगे आपकी, और आप फाइल सबमिट दिल्ली में जाके कर देना। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है मार्केट में। दिक्कत ये आ रही है कि मार्कशीट में नाम चेंज नहीं होता है। देखो, मार्कशीट में कोई भी बोर्ड क्या है, नाम चेंज नहीं करता है। तो आप मार्कशीट में भूल जाओ कि आपका नाम चेंज होगा, तो मार्कशीट में कोई नाम चेंज करने की उतनी जरूरत भी नहीं होती है। आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड। इनसे आपके सारे काम हो जाएंगे, हर जगह आपके ऑलमोस्ट काम इससे हो जाएंगे। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जाते हो, फॉरेन में स्टडी के लिए जाते हो, वहाँ पे आपके नाम में दिक्कत आएगी, तो वो आपसे गजट ऑफ इंडिया ही मांगेंगे। एक चीज़ और ध्यान लो, बहुत सारे एजेंट लोग क्या कर रहे हैं, वो गजट स्टेट का गजट बनवा रहे हैं। जैसे मान लो अगर आप बिहार के हो तो बिहार गजट होता है, मुंबई के हो तो मुंबई गजट होता है, तो उनसे डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होते हैं। देखो, मुझे डॉक्यूमेंट्स की डीपली नॉलेज है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप जैसे मान लो कि पैन कार्ड में आपको कंप्लीट नेम चेंज करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप मुंबई का गजट बना रहे हो तो मुंबई गजट से डॉक्यूमेंट आपके पैन कार्ड में नाम चेंज नहीं होगा। आधार कार्ड में हो जाएगा पर पैन कार्ड में नाम चेंज नहीं होगा। वैसे ही पासपोर्ट वाले क्या है, वो भी सेंट्रल गजट की डिमांड करते हैं, जो कि दिल्ली से बनता है। सेम विदेश में जाओगे, पासपोर्ट वाले भी सेंट्रल गजट की डिमांड करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो अपना स्टेट वाला गजट बनवा लेते हैं, 2-3-4 हज़ार जितने में उनके स्टेट में पैसे लगते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपको ही दिक्कत आएगी, आपके वो गजट के पैसे वेस्ट जाएंगे, आपको दोबारा से गजट बनवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, गजट अगर करवाओ तो 4 पैसे एक्स्ट्रा देके सेंट्रल गवर्नमेंट गजट ही करवाओ। ठीक है, अब LIC में बहुत, अब मेरे पास कौन कौन से केस आए, देखो, मेरे पास आर्मी का जो कई बंदे, उनका मैंने नेम चेंज करवाए। कई बार क्या था, कुछ लोग आर्मी में ज्वाइनिंग करते हैं, पैन कार्ड में नाम चेंज चाहिए होता है, वो मैं करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए पैन कार्ड में नाम चेंज गलत होता है, या फादर नेम चेंज गलत होता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत होती है। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखो, मार्केट में एजेंट तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर एजेंट की सर्विस बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आपको मेरी इतनी अच्छी और बढ़िया सर्विस रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे एजेंट लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी लोग, बहुत सारे वेबसाइट वाले क्या करते हैं, पैसे ले लेंगे आपसे पर सर्विस पुअर है, आपका फोन नहीं उठाएंगे, ब्लॉक मार देंगे, आपको टाइम दे देंगे, उससे पहले आप फोन करोगे। तो ये बहुत सारी दिक्कत मैंने सुनी है, जबकि ऐसी कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे आने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आ रही है। एक, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा,
उसने तो एक बंदे को ब्लॉक मार दिया। उसने बस उसकी गलती ये थी, उसने कहा था कि कंपनी ने कहा था कि आप 35 डेज के बाद हमसे कांटेक्ट करना। उसने 10 डेज के बाद कांटेक्ट किया, फिर दोबारा फिर 10 डेज के बाद कांटेक्ट किया, तो उस कंपनी को चढ़ा गुस्सा, उन्होंने सीधे ब्लॉक मार दिया। पेमेंट वो ऑलरेडी दे चुका था। पर हमारी कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। गजट नाम चेंज होने के बाद हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करेंगे, लाइक आधार कार्ड में कैसे चेंज करना है, पैन कार्ड में कैसे चेंज करना है, पासपोर्ट में कैसे चेंज करना है, क्या प्रोसेस होगा। तो हमारा काम खाली मतलब गजट पब्लिकेशन तक का नहीं है, ठीक है। सर्विस में हम नंबर 1 है। उसके बाद भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो कौन कौन सा नाम आपको भरना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। LIC में कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, तो मतलब जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है तब तक हमसे पूछ सकते हो। कोई ये नहीं है कि हमने गजट करवाया, पैसे लिए और काम खत्म, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको बाद में भी दिक्कत आती है, आप बाद में हमें फ़ोन करो, जितनी हेल्प होगी हम उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम और लोगों की तरह नहीं है कि पैसे ले लिए और बाद में गजट हो गया उसके बाद हम ध्यान ना दें, तो ऐसा बिल्कुल, इसके लिए आप फिक्र मत करना, ठीक है। तो गजट की सर्विस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे पास काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है, पिछले 3 सालों से हम गजट पब्लिकेशन का काम संभाल रहे हैं, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में, ऑलमोस्ट काफ़ी डिपार्टमेंट की हमें नॉलेज है कि कहाँ कहाँ गजट चलता है, और काफ़ी डिपार्टमेंट के लिए आपको खुद को पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि गलतियों पे। अब गलती लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या है, एफिडेविट को खुद बना लेते हैं, ठीक है। अब बाद में पता चलता है कि उनका फॉर्मेट गलत है। कई बार क्या होता है, स्टेट में कुछ अलग फॉर्मेट होता है एफिडेविट का, और सेंट्रल में कुछ अलग फॉर्मेट होता है। तो स्टेट फॉर्मेट वाला, जो स्टेट का आपका एफिडेविट का फॉर्मेट है, वो सेंट्रल गजट में नहीं चलेगा। अब दूसरे नंबर बात करता हूँ न्यूज़पेपर ऐड की। बहुत सारे वेबसाइट या बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे हम 2 न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाएंगे। 2 न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ऐड चाहिए है, ठीक है। एक न्यूज़पेपर के ऐड के सारे आपका काम हो जाएगा। तो वो जस्ट चार्जेस को इंक्रीज करने के लिए, आपसे पैसे ज़्यादा लेने के लिए मे बी वो बोल देते हैं, हालांकि 2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि कई वेबसाइट वाले लोग क्या करते हैं, गजट बन गया तो आपको दिक्कत आ रही है तो वो कोई हेल्प नहीं करेंगे। मार्कशीट में कोई दिक्कत आ रही है, पैन कार्ड में दिक्कत आ रही है, आधार कार्ड में, उनको कुछ भी नहीं पता है। हालांकि मेरा आधार कार्ड का काम भी है, पैन कार्ड का काम भी है, पासपोर्ट का काम भी है। मैं अगर कुछ नहीं भी कर सकता हूँ तो मैं एटलीस्ट गाइड तो हर बंदे को कर ही देता हूँ। यही फ़र्क है हमारी और उनकी सर्विस में। वहाँ पे कस्टमर केयर के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं खुद हैंडल करता हूँ। मेरे पास भी 1-2 बंदे हैं, पर फाइलिंग का सारा काम मैं हैंडल करता हूँ। डायरेक्ट आपकी मेरी मुझसे बात होगी, ना कि मेरे किसी एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय का क्या होता है कि वो 10,000 या 15,000 की सैलरी पे बैठा है, तो उसका काम क्या है कि 15,000 की बस सैलरी पे ही, मतलब उसको उतनी नॉलेज ही होगी जितनी एक नॉर्मल सैलरी पर, जितनी जिसका उतना काम है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। पर यहाँ पे सारा काम मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, पूरी चीज़ें मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। तो एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको सर्विस कभी लेनी हो तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अगर 500,000 रुपये रेट ज़्यादा भी हो ना, तो उस केस में आपको सर्विस इतनी अल्टीमेट मिल जाती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और कई बार क्या होता है कि 500,000 आपने कम दे दी तो दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत तो बताना, सर्विस के लिए हमेशा हाजिर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।